अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमत पंजाब की तरफ से सेहत कार्ड बंद कर दिया गया है और कहा यह गया है कि इसके मुतबादिल कार्ड निकाले जाएंगे, यानी कि चाइल्ड कार्ड होगा, कोई लेबर कार्ड हो जाएगा, कोई ऑपरेशन सर्जिकल ऑपरेशन का हो जाएगा, कोई आपका मुख्तलिफ दांतों का या जिस जिस मर्ज़ के आप कह लें, डायलिसिस हो गया, कैंसर का हो गया। लेकिन फ़िल वक्त मरीज़ जो हैं वो शिकवा कुना है कि लाखों रुपए की अद्वियात उन्हें अपनी जेबों से लेनी पड़ी है। कैंसर का मर्ज़ लाखों का ही है, लोग कमाते हज़ारों में हैं और उसकी तशख़ीस के लिए हज़ारों लग जाते हैं। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। मरीज़ ख्वार हो रहे हैं। हम सिर्फ एक अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद 1 में पहुँचे हैं। आपको हालात वाक़या दिखाते हैं कि मरीज़ क्या शिकायत करते हैं कि सेहत कार्ड से पहले क्या सूरत हाल थी और आपकी सूरत हाल क्या है। सहूलियात के दीगर की बात भी करेंगे। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से पाकपतन हॉस्पिटल में विज़िट के बाद बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती नज़र आई कि डीसी विज़िट कर रहे हैं, कमिश्नर विज़िट कर रहे हैं, एमएस और सब विज़िट कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि अस्पताल के अंदर सहूलियात बहुत अच्छी हो गई हैं। सहूलियात कैसी हैं दिखाते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हुकूमत पंजाब की तरफ से सेहत कार्ड के जो बंदिश का ऐलान किया गया, उसके बाद अभी ऐलान किया गया कि डायलिसिस, कैंसर, चिल्ड्रन ऑपरेशन के लिए मुख्तलिफ कार्ड जो हैं वो निकाले जाएंगे। लेकिन ताहाल अभी सेहत कार्ड बंद होने की वजह से सबसे बड़े मुतासरीन जो हैं वो कैंसर पेशेंट्स हैं। हमारे साथ अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में कैंसर पेशेंट उनके लवाकिन मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आए हैं? लूनी चाल किसको है कैंसर? इसको आपके अजीज क्या लगते हैं आपके? अजीज है। अजीज है। कितने दिन से आ रहे हैं? पहले दवाई मिलती थी? पहले मिलती थी लेकिन ली नहीं, अभी पहले दफ़ा लेनी थी, उन्होंने सेहत नहीं कार्ड दी था जी। लेकिन नहीं चल रहा। नहीं। क्या कह रहे हैं? कह रहे अब बंद हो गया। अच्छा, हुकूमत की तरफ से सेहत कार्ड बंद कर दिया गया है, इससे कितना नुकसान है आपके ख्याल में? क्या नुकसान इसका बर्दाश्त करना पड़ रहा है? नुकसान बहुत है कि 35,000 का कोर्स लगता है, वो सानू खुद लेना पै रहा। पहले बिल्कुल मुफ्त थी, पहली दफ़ा लेना, अगे फ्री सी, पहलों ली सी दवाई, पहलों फ्री सी। तो थोड़े ख्याल ਨਾਲ कैंसर का मर्ज ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ हुकूमत पंजाब मरीन नवाज़ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ अर्ज़ है कि सेहत कार्ड खोलिया जाए तो दवाई मिल जाए या ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਤਬਾਦਲ कार्ड देना वो जल्दी ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कदों ਤੋਂ कैंसर है? हो गए 3-4 महीने। पता 3-4 महीने ਤੋਂ ਲੱਗਾ। हाँ जी। ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾ? जिगर दे वेर सौ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ। हाँ जी। ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? सेज गार्ड को। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। नहीं चल। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? अब हक बनता साडा देन। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ दवाई आउंदी 70-75 हज़ार दी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ मुझे ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? जिम्मेदारी ਉਹ करी। 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਤ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? बचत तो नहीं पर मजबूरी है ना। कुछ है बेच के? हाँ बेच के ही है ना। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आप भी साथ हैं? जी, आप क्या लगते हो? मेरे अंकल हैं। क्या लगता है कि आप नौजवान हो, ये कितनी बड़ी मुसीबत है कि एक मर्ज़ में मुब्तला हो जाना और फिर वहाँ सेहत कार्ड का बंद कर देना। अभी मुतबादिल कार्ड नहीं आए कि इसे बंद कर दिया गया है, इससे कितना ज़्यादा असर मुरतब हो रहा है? बहुत ज़्यादा असर हुआ है। पहले हर चीज़ फ्री मिलती है, अब कोई चीज़ नहीं मिल रही। ये नहीं, यही हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी वगैरह ला लो, या उधर भी एंजियोग्राफी स्टंट वगैरह फ्री होता था। अब ये सेहत कार्ड बंद पे हो गया, अब बिल्कुल पैसों में होगा। जो पहले काम होता था देर से, सेहत कार्ड पे जल्दी हो जाता था। क्या कहेंगे वज़ीर पंजाब को? मेहरबानी है सारे दोबारा एक्टिव किया जाए, ये बहुत मसला बन गया। यहाँ ये मुतबादल जो भी करना हो जल्दी तो जल्दी किया जाए। जो और कितने पैसे अभी तक आपके लगे हैं? इधर ये अंकल पे तकरीबन कोई लाख 1.25 लाख रुपया लग क्या गया। बेचा फिर? माल डंगर ही होंगे जी, वो ही बेचा जी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज़मींदार के पास सब कुछ उसका जो है जानवर है, जो ज़मीन है, अगर वो उनको भी बेच देगा फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आए हैं? सर तहसील बुआना से आया हूँ। भवाना से आए हैं जी। आपका कौन है मरीज़? मेरी बेटी है और मैं कीमो लगवा रहा हूँ। उसे कैंसर है? जी। किस चीज़ का? वो रिसौली थी, ऑपरेशन करवा लिया अब जो हो गया? जी। पहले सेहत कार्ड बना हुआ है? सेहत कार्ड बना था, अभी बंद हो गया सर। अच्छा, क्यों हो गया बंद? कि आपने पूछा नहीं कि पहले उस पर पहले दवाई लेते रहे? जी, दवाई ले 2 बार ली है मैंने। कितनी फ्री थी? मतलब है कि बहुत ईजी थे, लेकिन अभी मुकम्मल फ्री मिली थी? जी। कितने की दवाई नहीं, थी? बाद में कुछ टीके बाद लिए हैं, जल्द वाले लिए हैं, और उसके बाद जो
बाद में 2 दिन लगते हैं वो 48 अब घंटे सेहत कार्ड बंद हो गया, अभी बंद अब हो गया। आपका कितना खर्चा हो रहा है? अभी सर इस तरह है कि मैं ना घर कूलर पंखा था वो बेच के आया हूँ। उसके बाद क्या करते हैं आप? अल्लाह हौसला दे, बेटियां सबकी साझी होती हैं। आप बिलाशुबा सही कह रहे हैं। आपका नाम क्या है? अब हौसला कीजिए। आपने इंशाल्लाह हमारी बेटी ठीक भी होगी और सेहत और तंदुरुस्त भी होगी। मरियम नवाज़ के नाम को पैगाम देना चाहेंगे अब्दुर्रऊफ कि वो भी बेटी है किसी की और वो अपने बाप के नाम से कैंसर हॉस्पिटल बना रही है। आप वो बाप हैं जो अपना कूलर पंखा बेच के अपनी बेटी की जान बचाने के लिए लगे हुए हैं, उनको कोई पैगाम देंगे? अब्दुर्रऊफ इस वक्त अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रहे क्योंकि यकीनन तौर पर बाप के लिए बेटी सब कुछ होती है। अब वो कोई भी बाप हो, ये नहीं है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं तो उनके लिए मरियम नवाज सबसे प्यारी हैं। हर बाप के लिए अपनी औलाद से बढ़ के कुछ नहीं होता। ये घर का सामान बेचकर जो हैं उन्होंने माल डंगर बेच के पैसे लगा लिए। ये एक कह रहे थे कूलर पंखा था इस चिलचिलाती और हबस ज़दा धूप के अंदर, उसको बेच के लेके आया ताकि बेटी का इलाज कर सके। ये सेहत कार्ड कोई छोटी चीज़ नहीं थी, ये लोगों के लिए रहमत का ज़रिया थी एक कि लोग उस कार्ड का इस्तेमाल करके लाखों की दवाई जो है वो फ्री हासिल कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि देखें सेहत कार्ड के अंदर बहुत सारे आएंगे, डायलिसिस वाले आएंगे, सब अमराज आएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मर्ज़, सबसे महंगा मर्ज़ है वो कैंसर है। इसके अंदर कीमो है, इसके कोर्सेज़ हैं और वो जैसे बता रहे थे कि 70-75 75 हज़ार की अद्वियात हैं जो कि पैसे भर के ख़रीदना पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रहीम बख्श है, मैं बखर से आता हूँ और मेरा इलाज अलाइड में हो रहा है तकरीबन 8 माह से कैंसर का। हाँ, प्लाज्मा सेल ट्यूमर है मुझे और मैंने 2 12 बेच दिए हैं, जानवर बेच दिए हैं। हमारा ख़र्चा जो है वो 3 किस्म का है। पहला तो एक किराए का ख़र्चा, वो है 8,000 रुपये, बखर से आते हैं 8,000 रुपये लग जाता है। दूसरा है साइड इफ़ेक्ट दवाई, वो भी 3,000 रुपये लग जाते हैं। अब जो है हेल्थ कार्ड पे जो दवाई अप्लाई होती थी कोर्स, वो 35,000 का है वीकली और मुझे हर हफ्ते के बाद लगता है टेस्ट। फ्री था पहले फ्री था, मिला भी आपको? नहीं, पहले फ्री लग रहा था, अब नहीं आया। पहले फ्री मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा। फ्री लगवाए हैं? मैंने 23 लगाए, 30 हाँ। 30 कोर्स आपको मुकम्मल तौर पे मुफ्त लगे हैं। मुफ्त लगे हैं। आपके लिए तो रहमत था सेहत कार्ड। अब जो रहमत था बिल्कुल, अब परेशानी बनी हुई है। अब घर में भी परेशानी है, घर वाले भी परेशान हैं। पुअर फैमिली से मेरा तल्लक है और दोस्त रिश्तेदार जो हैं वो भी गरीब हैं, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़रा साहब मरीम नवाज को क्या कहेंगे? पहले तो भक्कर से नज़दीक इतना कोई है ही नहीं चीज़ कि आपको यहाँ आना पड़ा है। आप सहारा लें, आपको यहाँ आना पड़ा है और फिर यहाँ आके आपको अब महंगा इलाज करवाना पड़ेगा। क्या कहेंगे मरीम? हम ये पैगाम दें तो पहले तो ये चीज़ है कि हमारे करीब अस्पताल को होना चाहिए था। बखर के करीब कोई अस्पताल नहीं है, वो है डेरा इसमाइल खान, उसके में इस चीज़ का इलाज नहीं होता जो मुझे मर्ज़ है। दूसरा नंबर ये है, अगर ये नहीं हो सकता तो हम कम से कम हमारा जो है ना कोर्स वो तो फ्री होना चाहिए। चलो हम जैसा भी करेंगे, किराया तो अफोर्ड कर लेंगे, किराया भर सकते हैं, वो जायदादें किराए पे लग गई हैं। दूसरे नंबर पे टेस्ट जो हैं वो हमारे प्राइवेट होते हैं, अलाइड में नहीं हुए। वो बोन स्कैन है, वो जो है बाकी ये होता है, ये स्केल्टन का जो एक्सरे करते हैं ये पूरा, ये भी बाहर से हुए हैं। बाकी जो है ना शौकत खानम के वो भी टेस्ट बाहर से होते हैं, वो आधी फ़ीस पे वो भी कर रहे हैं। लेकिन हम मरियम को ये पैगाम देना चाहेंगे कि ये फ्री सहूलत जो हमें मिली हुई थी, हम इस पे खुश हैं। हमें सहूलत मिले, हमारे लिए रहमत था। इस कार्ड को दोबारा से जो है ना जारी किया जाए। अगर ये कार्ड जारी हो जाए तो हम समझते हैं कि हमें परेशानी नहीं होगी, हमारा इलाज बर वक्त होता रहेगा, तो हम ठीक हो जाएंगे। आज से जो है ना हम पहला जो है कोर्स वो शार्ट हो चुका है, क्योंकि आज कोर्स लगना था, मेडिसिन नहीं है, कोर्स नहीं लग रहा, ना पैसे हैं और ना मेडिसिन है। बहुत शुक्रिया। ये भक्कर से आए थे, सहारा इसलिए मैंने पकड़ा कि उन्हें सहारा लेने की ज़रूरत पड़ी थी कि इतनी दूर से आने वाले मरीज़ जो हैं ख्वार हो रहे हैं। मैं वक्त का ज़िया के बगैर लोगों से ज़्यादा गुफ्तगू कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से हैं आप? मैं इधर फैसलाबाद सिटी में रहता हूँ। कौन है मरीज़? मरीज़ में खुद ही हूँ। आप खुद हैं? हाँ जी, पहले मेरे ना आई का ऑपरेशन हुआ था, ओके। मैंने कराया तो उधर था ये मियाँ ट्रस्ट में, लेकिन ये हेल्थ कार्ड की तरह से हुआ था। वहाँ की सहूलत थी मुझे तकरीबन 20,000 की। उन्होंने 1,000 रुपये मुझे नाम या साथ भी दिया था, दवाई भी साथ दी, फ्री थी। अभी मेरे किडनी का मसला है, स्टोन है मेरे अंदर, 1 साल पहले की बात है, निकलते साल बाद अब तकरीबन बहुत छोटे छोटे हैं। और मैं ये तकरीबन पूरा हफ्ता हो गया मैं इधर आ रहा हूँ, और आज मुझे ये ना उन्होंने डॉक्टर ने चेक किया
तो उन्होंने ये दवाई लिख के दी है। मैं दवाई लेने गया, वो कह रहे हैं कि जी आपका जो दवाई है ना वो इधर शो नहीं हो रही नेट के ऊपर। डॉक्टर के पास गए, कहते नेट प्रॉब्लम, हालांकि नेट चल रहा है। तो फिर मेरी तो ये रिक्वेस्ट ही है, ये सेहत कार्ड बना ना, सेहत कार्ड बना था मेरा। पहले उस पर आप इलाज करवाते मैंने इलाज करवाया कितना उसमें। का इलाज उस पर आपने करवाया पहले? मैंने तकरीबन जो है ना आई का मैंने लेंस डलवाया उसमें? वो था फ्री था बिल्कुल? फ्री था। वैसे कितना खर्चा आता है? वैसे तकरीबन उसका कम से कम 50-60 हज़ार रुपया आता वो है। फ्री था। अब फ्री आपको था। पता है सेहत कार्ड बंद हो गया। हाँ जी, वो बंद हो तो अब गया। रिजल्ट साहब है कि क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि देखें जी, ये इसको ये ना सियासत की नज़र ना करें, तो ये आवाम की सहूलत ही। हमने कार्ड निकालना है, लेकिन इसके अंदर निकालेंगे कैंसर वालों के लिए अलहदा, डायलिसिस वालों के लिए अलहदा, आंखों वालों के लिए अलहदा, दांतों वालों के लिए अलहदा, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए अलहदा। क्या ऐसे होना चाहिए? नहीं, या ऐसे नहीं होना अगर चाहिए। बंद करने से पहले वैसे होना चाहिए? ऐसे अगर करना भी है तो हाँ। पहले कर देते ना। अगर करना था तो पहले करते, बंद नहीं करते। हाँ। लेकिन ये था कि एक हेल्थ कार्ड के अंदर सारे मरीज़ को, यानी कि हर मर्ज़ का होना चाहिए था, कितना कितना खर्चा, कितना कितना, यानी कि उसके डिटेल के हिसाब से। तो ऐसे तो हर तकरीबन, अल्लाह माफ़ करे, सबको कोई ना कोई बीमारी तो लगी रहती है, तो फिर अलग-अलग कार्ड लेने जाएंगे वो, ये तो बात गलत है। आप फैसलाबाद से आए, उन्होंने कहा जी मेरा कम बेश हज़ारों रुपए, जो उन्होंने बताया 50-60 हज़ार से ज़ायद का एक लेंस का जो ऑपरेशन है मैंने सेहत कार्ड के ऊपर करवाया, लेकिन अब सेहत कार्ड बंद हो चुका है, तो मुझे महंगे दामों अपना इलाज मुआवजे की सहूलियत लेनी पड़ी। जहाँ हुकूमत पंजाब ने कहा सेहत कार्ड बंद करके इसके मुतबादिल निकालना है। आप यकीन मानिए सिर्फ एक मरीज़ का मैंने इंटरव्यू किया, लेकिन यहाँ हर नया मसला लेके मरीज़ मौजूद हैं जो अपनी शिकायत बताना चाहते हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, आप पाकपतन हॉस्पिटल में गई, आपने CEO हेल्थ को गिरफ़्तार करवाया, आपने MS को गिरफ़्तार करवाया। आप यकीन मानिए हस्पतालों के अंदर DCs के, MS के विज़िट शुरू हो चुके हैं, वो विज़िट पे विज़िट कर रहे हैं, लेकिन आवाम को सहूलत या उसके अंदर किसी तौर पे भी कोई चीज़ नहीं मिल रही। कोई ये पीछे से आवाज़ आ रही, उनकी बात तो नहीं कोई सुन रहा। यहाँ और मरीज़ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं चनियोट से आया हूँ। किस चीज़ का मर्ज़ है आपको? सर मेरी वाइफ को है गुर्दों का मसला, गुर्दों का मसला। जी जी सेहत कार्ड है? जी सेहत कार्ड पहले उधर हमने जो इलाज करवाया था फरीक दूसरा करवाया था आपने चनियोट से, डॉक्टर मुनीर है, उनसे जो है ना प्राइवेटली उनका क्लिनिक है, उन पे हमने 80,000 रुपया दिया था, वहाँ से हमने करवाया था, लेकिन हमें कोई सहूलत नहीं मिलती है। ये अमले वाले हैं जो हमारे साथ ना कोऑपरेट नहीं करते, जो शरीफ आदमी है ना, पर्सनल यानी कि शरीफ आदमी ऐसे हॉस्पिटल में आता है या कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है ना, उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता, उसको खड़ा कर देते हैं। सिफारश वाले को लाओ, फलाने का फ़ोन आ गया जी, फलाने को ले आओ, फलाने का फ़ोन आ गया। हाँ जी हाँ जी, डॉक्टर को फ़ोन नहीं, अमले वाला बंदा जो है बाहर खड़ा, अमले वाला बाहर खड़ा है बंदा, उसने ये कहा है कि फलां आदमी को जो है ना भेज दो। डॉक्टर ने कहा है कि फलाने साहब का रेफरेंस से आया, फलाने साहब के रेफरेंस, हमारे पास कोई 3 घंटे से हम सुबह 7 बजे जलील होकर अभी हमें तो अभी ऊपर भेजा है, ये पर्ची बना कर दे दी है, अभी देखो जो क्या बनता है क्या नहीं बनता है। हाँ जी हाँ जी सर, अब क्या करें हम, गरीब लोग की किधर जाया जाएगा, गरीब लोग की कोई नहीं सुनता तो कौन सुनेगा। बिल्कुल सही है। यहाँ मरीम नवाज़ साहब कह रही हैं बारहा कि हॉस्पिटल के अंदर हालात व वाक़यात बेहतर किए जाएँ, ये कार्ड ख़त्म, सेहत कार्ड ख़त्म करके ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो वाला इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन आवाम को यहाँ जो है काफ़ी हद तक परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। किसके साथ हो आप? मैं मरीज़ के साथ। कौन से मरीज़ है? मोहम्मद हुसैन। क्या लगते हैं आपके वो? नाना अबू। क्या मर्ज़ है उनको? कैंसर। तो क्या मुश्किल है अब? मुश्किल तो कोई नहीं है, अभी कीमो लग रही है, शिफाएँ। कार्ड चल रहा है सेहत कार्ड? सेहत कार्ड बंद हो गए, तो फिर उसके मुतबादिल अब वो कीमो हम बाहर से लेके आ रहे हैं। कितना खर्चा आया अभी बाहर से? 2000 रुपये की आ जाती है। सामान आया? हाँ जी तो पहले वो फ्री होता था? हाँ जी क्या करते हो आप, पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 9th में। आप अपने नाना अबू के साथ आए हो? हाँ जी। तो आप क्या कहोगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को कि आप स्टूडेंट हो, आप नाना अबू के साथ यहाँ आए हो और अब पैसे लग रहे हैं आप लोगों जी। को, जो कि इलाज फ्री था, जी सेहत कार्ड चलाया जाए। चलाया जाए? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़हीम अली कहाँ से आए हो? दुकानपुर से। किसके साथ? मैं भी अकेला है। आप खुद नहीं हैं? नहीं मैं मरीम नवाज़ कहना चाहना वहाँ डॉक्टर तो सुनते नहीं है, दवाइयाँ खा खा के कोई 19-20 का फर्क नहीं पैदा। 3 महीने हो गए मैं, मेरा मोरे ना मसला, मैं तीसरी मंजिल तो कणक लाई सी, कुछ भी ठीक हो रहा? कुछ भी नहीं सही नहीं होंगे। जो जाओ MR लिख के MR कराने जाइए, महीना टाइम देंगे रहते अगले।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਵੀ ਖੁੱਲੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ MR ਕਰਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 400 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਦੇਵੋ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ 400 रुपया दियो। हूँ फिर आया हूँ, फिर की बताऊँ की लिख के देंदी है अगले। चलो जी, आपका पैगाम पहुँचेगा। ये कह रहे हैं कि मैं किसी किस्म का सेहत बेहतर नहीं हो रही बल्कि ख़राब हो रही है, ना अद्वियात असर कर रही हैं बल्कि अद्वियात दी जा रही हैं बार बार और कोई असर नहीं कर रही। डॉक्टर नुस्खा लिख के देते हैं MRI कर लें, MRI वाले 1 महीने के बाद का टाइम दे देते हैं। अब ये तो बात सच्ची है कि MRI है एक, अभी दूसरी के पैसे इस ADP के अंदर आए हैं अलाइड 2 के अंदर, लेकिन जो MRI फैसला अलाइड हॉस्पिटल में है ये सरगोदा को भी कैटर करती है, ननकाना को भी कैटर करती है, इवन यहाँ तक कि साहिवाल के मरीज़ों को भी कैटर करती है। और एक MRI है 365 दिनों में से बमुश्किल 100 दिन चलती है, बल्कि 100 में बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, ये मेरे मुंह में चीनी हो जो बहुत ज़्यादा मैं बोल गया हूँ, वरना ये महज 10-15 दिन काम करती है। वरना ये इतनी पुरानी मशीन है कि ख्वाब खरगोश के मज़े लेती है जैसे इंतज़ामिया सोई होती है। मरीज़ हैं आप इधर इस साइड पे आ जाओ ज़रा ताकि रास्ता ना रुके। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ना पहले बात कर चुका आप कर हूँ। चुके हैं बिल्कुल। अच्छा मैं कह रहा के था नाम को पैगाम देना जी मैडम मरीम नवाज़ को कह रहा हूँ, मेरे पास ना रिक्शा था और तंदूर था, मैं वो सेल करके अभी इलाज करवाना बच्ची का। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेहरबानी हो जाए हमारे को यहाँ पे जो सहूलत कार्ड था वो अगर दोबारा चालू कर दिया जाए। वालेकुम सलाम। इधर फैसलाबाद से हूँ, किस जगह से 204 चक। किसको लेके आए हैं? मेरे साथ मेरी वाइफ है, क्या मर्ज है? उन्हें कैंसर है, कब से इलाज करवा रहे हैं? तकरीबन 6 मंथ से। तो सेहत कार्ड चल रहा था पहले? सेहत कार्ड चल रहा था, कितना फ़ायदा था सेहत कार्ड का? सेहत कार्ड का काफ़ी फ़ायदा था जिसकी वजह से हमें कीमो मुफ्त लग रही थी। आज से दोबारा आए हैं, थोड़ा रास्ता दे दे। पता चला है कि कीमो मतलब कि लगवानी है दोबारा, लेकिन उसके लिए सेहत कार्ड बंद हो गया है। बाहर से आगे लेके आएंगे? अब बाहर से मिलेगी या फिर कह रहे हैं कोई और हल होगा, लेकिन बाहर का खर्चा? बाहर का खर्चा की एक कीमो का तकरीबन 46,000 जी 46,000 रुपये। क्या करते हैं आप? मैं तो एक मजदूर हूँ। कितना कमा लेते हैं? महीने का 40,000 कमा लेते हैं? नहीं, मैं तो रोज़ का तकरीबन महीने में 700-800, कितनी कीमत लगती है? महीने में 2 लगती हैं। तो कैसे पूरा करेंगे लाख रुपया? ये मुझसे नहीं होगा, आप इसलिए वज़ीर-ए-आला को क्या कहना चाहिए मरीम नवाज़? इसलिए मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके दोबारा सेहत कार्ड ओपन किया जाए। चलें, बहुत आपका पैगाम हो जाएगा। थोड़ा आगे आ जाए। वालेकुम आप इनके साथ हैं? जी मैं क्या इनके बच्चे हैं? ये मेरे फादर हैं अच्छा, फादर हैं। जी। कब से इनको कैंसर? इनको पिछले 4 महीने से है। और पहले आप इलाज करवा रहे हैं कि सेहत कार्ड से? हाँ जी पहले करवा रहे थे लेकिन अब बंद हो चुका हुआ से एक बार। कितना अब आपको लग रहा है कि खर्चा आएगा, और क्या घर की सहूलत ऐसी है कि आप इतना कुछ कोई चीज़ अफोर्ड कर लें? नहीं घर की सूरत यार ऐसी नहीं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। पापा की मेडिसिन पर टोटल एक्सपेंस वो 56 के अराउंड आएगा इस आ बार। गया इस बार इस जो बार। फ्री होता है? जो फ्री होता है ये बहुत ज़्यादा नहीं है? ये काफ़ी ज़्यादा है। आप स्टूडेंट हो खुद? जी मैं स्टूडेंट, मैं BS कर रहा हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश में। तो हम मीडिया को कुछ कहोगे मरीम नवाज को, जो कि स्टूडेंट्स की बात करती है, जो कहती हैं मैं सेहत की सहूलियत इतनी अच्छी कर देनी है कि गाड़ियाँ सड़कों पर फिर रही हैं, आपके घरों में आके इलाज करके जाएंगी, यहाँ तो आप कहानी और सुना रहे हैं। ये तो बस उनको इस बात पे अमल करना चाहिए कि जो वो कहते हैं वो पूरे नहीं करते। बस मैं उनको यही कहूँगा कि सेहत कार्ड जल्दी से बहाल करा दे दोबारा ताकि मैं इनका इलाज करा सकूँ। चलें जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फ़ाइक है, कहाँ से? फैसलाबाद से? फैसलाबाद से ही। फाइक की बात बड़ी वैलिड है कि एक बच्चा है जो अपने बाप का इलाज करवाना चाहता है, और देखें मैंने जैसे पहले कहा, जैसे वो बाप था वो अपनी बेटी को रोते बिलखते और दर्द में नहीं देख सकता, ऐसे ये बेटा अपने बाप को नहीं दे सकता। ये मोहब्बत के रिश्ते हैं जो कि अटूटंग होते हैं, इसके अंदर कतई तौर पे कोई मदाखलत, कोई दर्द, कोई तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। और जहाँ सरकार मौजूद है, सरकार टैक्स पे टैक्स ले रही है, टैक्स पे टैक्स ले रही है, लेकिन उसके मुकाबिल के अंदर 2 चीज़ें बुनियादी हैं, सेहत और तालीम। तालीम का बेड़ा गर्क हमने देखा, जैसे जनाजा उसका निकला हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग चल रही है। यहाँ अस्पतालों की भी तो ऑलमोस्ट RSC BIUs की आउटसोर्सिंग हो गई है, अब अस्पतालों का रुख किया जा रहा है। और इतने बड़े अस्पतालों के अंदर जहाँ बहुत सारी पाबंदियाँ, बहुत सारी वज़ीर-ए-आला आती हैं, इसे मअतल कर दें, उसे मअतल कर दें, देखें इससे कुछ नहीं होगा। बिलाशुबा आपकी वीडियो अच्छी चलेगी, व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, लेकिन मरीज़ को कुछ नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं हमें ताहल यहाँ ये ज़रूर है, DC आ गए, MS आ गए, फ़लाँ आ गए, ये आ गए, लेकिन उसके मुतबादिल सहूलियात की मद के अंदर सिफर कारकर्दगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से हैं? मैं जी फैसलाबाद मिलर रोड से आया हूँ किसके साथ? बेटे के साथ। क्या मर्ज है?
पेशाब का मसला है जी। सुबह 8 बजे के आए हुए हैं सुबह 8 बजे जी, 7:30 बजे के बल्कि ना बता रहे जैसे आप शराब 7:30 बजे के आए हुए हैं। अब दफ्तर बंद करके डॉक्टर साहब बाहर आ गए हैं। बस जी अब नहीं चेक होगा, अब चेक ही नहीं होना। अब नहीं चेक अभी होगा। वक्त 12 नहीं बजे, अभी 11 12 नहीं बजे। 12 नहीं बजे हमारे मकसद भी आने का जल्दी आने है का, ताकि जी, मरीजों को पूछा जाए जल्दी पूछा जाए। कि मोहतरमा मरीम नवाज की विजिट के बाद सुना जा रहा है अस्पतालों में निज़ाम बड़ा मैं तो यही सुना है जी कि मोहतरमा मरीम नवाज ने ये कहा है कि अस्पतालों के निज़ाम बहुत बेहतर हो चुके हैं, लेकिन ये तो ज़ीरो हो चुके हैं, पहले से भी गया है। पहले से भी गया। क्या कहेंगे उनको, फिर कोई पैगाम दें ताकि आपकी सुन लें। देखो जी, पैगाम तो यही है कि गरीब आदमी की सुनी जाए और सेहत कार्ड जो था वो चालू रखा जाए, वो बंद कर दिया। हर बंदे हाँ जी। यहाँ महंगी, वो एक तरफ मुफ्त अद्वियात, दूसरी तरफ सेहत कार्ड का बंद होना। या जिस मरीज से पूछे वो रो रहा है कि दवाई तो दवाई है जी, चेकअप ही नहीं हो रहा, बंद करके चले गए हैं कि बाहर जी अब नहीं चेक होगा। हाँ जी, पाबंदी है, बैठे हुए हैं। गर्मी है, बिजली है नहीं, पसीनों पसीनी हुई खड़ी है आवाम। इधर आगे जाके देखो क्या हालात है आवाम के। हालात आ गए, आप ज़रा थोड़ी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कहाँ से आए आप? मैं रेमटोन से आया हूँ सर। मैं किसको लेके आए साहब? मैं अपनी भाभी को लेके आया हूँ, कैंसर वार्ड में लेके आया हूँ। उसमें उसकी रिपोर्ट जब देखेंगे ना उसको दाखिल कराने के लिए, इसकी मेडिसिन बहुत महंगी है। तो जब हम रिपोर्ट कराने जाते हैं, जब भेज देते हैं दिल अस्पताल में जाओ इको कराओ, उसकी फीस 1400 रुपये है। जाता मैं काम छोड़ के इसका काम इलाज कराऊँ, जब सेल का पहले बढ़ता वाली फीस पहले फ्री थी सेहत कार्ड पे? नहीं, वहाँ फ्री थी, बिल्कुल फ्री थी। पैसे हैं अब पैसे हैं 1400 इसके हैं। दिल वाले अस्पताल में फ्री, इधर दूसरी दवाइयाँ फ्री मिली हैं। कल मैंने खुद की दवाई ली है अपनी, सिर्फ ना खांसी वाला मिला है, ना मुझे मैदे का मिला है, नहीं मिला है। और मैं कॉलेज का मरीज हूँ, मैंने उसका कोर्स किया हुआ है। अब मुझे टीवी की शिकायत है, तो मैं जब कहता हूँ मैदे की दवाई दो, वो मुझे 2 गोलियाँ देके भेज देते हैं। वो ऑलरेडी मेरे पहले पड़े, वो 2 पत्ते भी मैंने इनको वापस कर दिए हैं कि मैंने वो क्या करने हैं घर बीमारी, जब मुझे अच्छी दवाई नहीं मिल रही तो मैं उसको क्या करूँ। कह रही है कि बहुत अच्छा हो रहा है, वो सख्ती कर रही हैं, छापे मार रही हैं अस्पतालों में। वो अपने तौर पे सही कर रही हैं, कर रही हैं। आगे से हैंडल नहीं हो रहा, इनसे नहीं हो रहा, इनसे नहीं हो रहा। लिए फिर इंतजामिया हाँ, इनके लोकल इंतजामिया की जो हमारी ना फैसलाबाद लेवल की, इनकी वजह से इंतजामिया की जो दौरे हैं वो सिर्फ चक्कर है आवाम को देने के चक्कर लगा रहे हैं। जिसको सस्पेंड करते हैं वो दूसरे दिन एहतियात करके फिर बहाल हो जाते हैं, जब अस्पताल का काम बंद हो जाता है। मुतासर मरीज परेशानी हमें ही होनी है इंशाल्लाह ताला। मरीज ही मुतासर हैं, वो कह रही हैं कि और कोई ना मुतासर है ना। कहाँ से आए आप? मैं पीरमल से। पीर महल से आए हैं। हाँ जी। किसको लेके आए आप खुद या किसी मरीज़ है, कैंसर का कज़न है मेरा। कज़न है? कौन सा कैंसर है? ये इस गले का है। गले का। कब से है? ये तकरीबन 3 माह हो गए हमें। और अद्वियात ले रहे थे पहले मिल रही थी अद्वियात, अब हाँ सेहत कार्ड अब उन्होंने कह दिया बंद है। तो अब कितने की मिल रही है, कितना खर्चा आ रहा है? अब लास्ट टाइम जो थी वो सेहत कार्ड पे ली थी, अब तकरीबन सेहत कार्ड का फ़ायदा था? साथ जी क्यों नहीं फ़ायदा था। अब मरीम नवाज ने नए कार्ड निकालने से पहले बंद कर दिया है, क्या नुकसान है इसका? सर जी इसका ये नुकसान है कि जिनका रोज़गार नहीं है, जो गरीब है, मुस्तक है, अब वो क्या करें। अब 40-50 हज़ार की क्या करता है जिसके आप कदम को लेके आए हैं? वो मजदूरी करता था बेचारा, एक ही कमाने वाला है, एक ही कमाने वाला, छोटे छोटे बहन भाई हैं उसके, बाप उसका नशा करता है, एक ही बंदा कमाने वाला है। अभी उसने घर का 3 मरले का मकान था, उसमें 1.5 मरला बेचा है उसने, तो ये अपना इलाज करवा रहा है, बेच के इलाज करवा रहा है। क्योंकि वहाँ से आना जाना, मेडिसिन लगे ना, नहीं फ्री नहीं। सेहत कार्ड पे जो कैंसर की वैक्सीन है वो फ्री मिल रही थी, बाकी मेडिसिन आपको पता वो तो पैसों से ही मिल रहा है। ठीक है। दूसरा ये बात है कि जब से ये बंद हुआ है अब हमें फिक्र पड़ गई है कि अब करना क्या है, आगे का प्रोसीजर है ही नहीं कोई कि कहाँ से दवाई लें क्या लें। अब जो मतलब है कि 2 कोर्स हो गए हैं उसके, तो तीसरा अगर ना लगा तो वो पिछले भी ज़ाया जाएंगे। बिल्कुल सही है। ये एक मरीज़ हैं जो थोड़ा साइड पे कर लेता है ना, रास्ते में ना आए, आप आगे कर लें थोड़ा सा। वालेकुम सलाम। सर की है मेरी वालदा है। क्या हुआ? इनको गले का कैंसर है। अच्छा ठीक है। मैंने अभी कोशिश करके इनका सेहत कार्ड का अप्लाई किया हुआ था। पहली दफ़ा सेहत कार्ड बंद हो गया, पहली डोज़ के लिए आए, उन्होंने कहा सेहत कार्ड तो बंद हो गया। वो अभी फिर जलील हो रहे हैं। अभी तो कह रहे सेहत कार्ड का अभी तक कोई, कहते हैं कि सेहत, हम कहेंगे कि पैगाम ये देंगे कि सेहत कार्ड चलने दें। वैसे तो हमारा मतलब जितना का जो हालात हैं नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्या करते हैं? मरीम नवाज ने ये ज़्यादती की है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं।
कितने कमा लेते हैं? कमाते क्या हैं, मतलब वो जो डेली कमाते हैं 1000 कमाते हैं तो 10,000 के मकरूज होते हैं। ये कह रहे हैं कि 1000 कमा लेते हैं, 10,000 के मकरूज होते हैं। अब थोड़ा सा इन्हें ले जाएं। यहाँ खातून है खड़ी, मैं आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरी छाती ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਈ ਹੈ, 2 ਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈ ਹੈ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਪਈ ਬੋਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਲੱਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ। ਮਾੜੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਲਾਜ 50,000 ਦਾ, ਲੱਖ ਦਾ, 2 ਲੱਖ ਦਾ, 7 ਲੱਖ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਲੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਅਸੀਂ ਤੇ फैसलाबाद ਦੇ ਰਹਿਣ वाले 15 नंबर चुंगी थे। ठीक, 15 नंबर चुंगी से आई हैं। अपना दर्द बता रही थी कि जो हालात वाक़ इनके साथ क्या है। अस्सलाम यार, शेखपुरा से आए। यहाँ पे पेशेंट जो है ना, मेरा पेशेंट कीमो लगती, कैंसर पेशेंट है। यहाँ पे लोग कहते हैं कीमो ले आओ तो लगेगी। वो सेहत कार्ड बंद हो गया। वो सेहत कार्ड कीमो कितने की है? 10,000 से लेकर 6 लाख रुपए तक है। वो लोग वैसे वापस जा रहे, बिस्तर पे मर रहे लोग, बिस्तर पे लोग मर रहे हैं। शेखपुरा से यहाँ पे आए, यहाँ पे भी नहीं लगा रहे कीमो। वो कह रहे कीमो अपने पास से लेके आनी है। मरियम नवाज नून लीग ने वो तो लगियां गड्डियां ही घूमते हैं। गरीब आदमी जलील होंगे इतने परेशान है, मरन दे ने लोग बर्दाश्त नहीं करते। परेशान ने लोग 1000-1200 रुपये दिहाड़ी वो भी नहीं कर सके। बंदे इतने हस्पताल टाइम देनी है, इन्हों के पिछे पिछे कितना मगर जान। एक पेशेंट के नाल रहीए या पैसे लभ के लियाइए, चोरियां डकैतियां बाद च करांगे। यही काम बचेगा बाद च मुल्क दे। इन्हें CCP दाड़ा बनाता है, वाम मारी जा रहे हैं। ठीक है, नजायज़ फरोज फड़ी जा रहे हैं। फलाना काम करना इधर हस्पताल है कि गौर करनी है, हेल्थ नूं किन्ने करनी है, तलीम नूं किन्ने करनी है। जराइम रोकने के लिए CD अदारा बनाया, ठीक है, अच्छा काम कर रहा होगा। लेकिन यहाँ सेहत की सहूलियात के लिए जो सबसे पहली तरजीह है, एक आम आदमी ये पेट्रोल पे भी टैक्स दे रहे हैं, गैस पे भी टैक्स दे रहे हैं, ये बिजली पे भी टैक्स दे रहे हैं, ये अपनी ट्रैवलिंग पे भी टैक्स दे रहे हैं। लेकिन उसके मुतबादिल जो चीज़ें इन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। थोड़ा सा इधर आ जाए, रास्ता छोड़ दें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फैसलाबाद से ही आए हैं। अच्छा, इधर मसला ये है कि ये लाइट चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाते हैं, तो मरीज़ जो बाहर है, एमरजेंसी है, वो बैकअप नहीं है कोई भी। वो 10-10 मिनट कंप्यूटर नहीं ऑन होते, पर्चियाँ नहीं बनती, मरीज़ रोल रहे हैं। इधर बड़ा मसला हो रहा है, ये मसला हल होना चाहिए। उसी वजह हर कोई कह रहा है सेहत कार्ड बड़ा अच्छी चीज़ थी, बंद हो गया। सेहत कार्ड भी बंद कर दिया। उस पर बड़े मरीज़ों को आसानी थी, सेहत कार्ड पे दवाई फ्री मिलती थी, प्राइवेट से सरकारी अस्पतालों में सब में। अभी वो भी ख़त्म हो गई है, कोई सेहत कार्ड नहीं है, कोई सहूलत नहीं मिल रही इधर। कहाँ से आए आप? जी भाई, हम मदीना टाउन फ्लैटों से आए हैं। तो इधर भाई यार, मैं सिस्टर अपनी को लेके आया हूँ। क्या मसला? उनको कैंसर का मसला है, उनको ओवरी का कैंसर है। तो मैंने जो ना पहले सेहत कार्ड से मैं कीमो लगवाता रहा उनको। फ्री लगती रही है कीमो। वैसे अब कीमो 4 से ऊपर लगती थी और वो फ्री थी और अब आपको पैसे भरने पड़ रहे हैं। हाँ जी। अब मैं इधर इनको लेके आया हूँ तो वो कह रहे हैं सेहत कार्ड बंद है। एक महीने में कितना कमा लेते हैं? मैं तो भाई 20,000 भी नहीं पूरा कमाता है। तो फिर 2 बार कीमो लगेगी, ये तो लाख का बिल कौन उठाएगा महीने? भाई यही तो मसला है, ये फाइल लेके फिर रहा हूँ। कोई कह रहा है बैतुल माल चले जाएँ, कोई कह रहा है किधर चले जाएँ। क्या कहेंगे वज़ीर आला को? वज़ीर आला को यही कहेंगे कि बादल कार्ड निकालने हैं। तो सर ये कोई मसला नहीं है सर, ये तो ना इनका बैकअप, हॉस्पिटल वालों का बैकअप है, ना हुकूमत का कोई बैकअप है। तो आम जलील हो रही है, ये फाइल लेके घूम रहा हूँ, कोई बंदा बात नहीं सुन रहा है। ठीक हो गया, कोई बात नहीं सुन रहा। हॉस्पिटल में बड़े हालात वाक़ हैं। मुझे यकीन मानिए कि मैंने प्रोग्राम पूरे हॉस्पिटल में चल फिर के करना था, लेकिन मुझे एक बार भी गुंजाइश मुयसर नहीं आई कि मैं यहाँ से कदम उठा के अगली तरफ आ सकूँ। वालेकुम अस्सलाम। 44 जी पे पकड़ला, तहसील चक जुमरा से आए हैं। जुमरा से आप यहाँ आए जी। किस मर्ज़ के हैं? मर्ज़ का अभी तक पता नहीं, इतनी रिपोर्टें हम करवा चुके हैं, ये भी सब बैर से हैं, पापा की हैं। अच्छा। इतनी रिपोर्टें होने के बावजूद अभी तक हमें ये पता नहीं, ये नहीं पता कि मसला क्या है मरीज़ को। और रिपोर्टें आज 2 लीक कर दी हैं। एक MRI
और एक बोन स्कैन वो दोबारा फिर लेकर दी थी, और सीटी स्कैन भी 2 दफ़ा हुआ, बायोप्सी भी है, वो भी 2 दफ़ा ही हुई है, प्राइवेट करवाई है। पता कुछ नहीं चला? नहीं, पता ही नहीं है क्या हुआ है, मरीज को है क्या। ये अजूबे पे अजूबा के इन्हें यही नहीं मालूम हो पा रहा कि हाँ मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से सलाम। आए? गोजरा से। क्या मर्ज है? पेट में कैंसर। तो कब से तशखीस हुई है? इलाज कब से करवा रहे? 5 माह से। पहले ये फ्री था? पहले फ्री था, और अब वो कह रहा है सेहत कार्ड पे दवाई नहीं मिलेगी, सेहत कार्ड बंद क्या है। करते हैं आप? हम मिस्त्रियों का काम। कमा लेते हो इतना कि ये भर लो? नहीं, अफोर्ड नहीं होता। क्या कहोगे वज़ीर आज़म से? बस यही दरख्वास्त करेंगे, हमसे अफोर्ड नहीं होता, मेहरबानी आपकी कोशिश करें कि हमें मेडिसिन मिल जाए। लोग भक्कर से हैं, शेखपुरा से हैं, चिन्नौर से हैं, भवाना से हैं, सरगोदा से हैं, मुख्तलिफ अजला तहसील डिवीजन्स के लोग यहाँ आए हुए हैं जो कि एक ही रोना रो रहे हैं कि इलाज मुआवजा नामुमकिन हो गया है। सेहत कार्ड बहाल किया जाए। अगर सेहत कार्ड आपने मुअत्तल करना था तो उससे पहले उससे जो भी मुंसलिक जितने भी कार्ड्स थे वो बहाल किए जाते, जो कि हुकूमत पंजाब की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अभी चाइल्ड कार्ड आएगा, डायलिसिस वाला आएगा, कीमो वाला आएगा। पहले वो कार्ड इंट्रोड्यूस किए जाते, फिर ये कार्ड बंद किया जाता ताकि मरीज़ जो है ख्वार ना होते। यहाँ कोई अपना रिक्शा बेच के आ रहा है, कोई कूलर पंखा बेच के आ रहा है, कोई 1-1.5 मरला बेच के आ रहा है। यहाँ हर मरीज़ की एक सिर्फ रिपोर्टें हुई हैं, 2 भैंसें बेच चुके हैं। 2 भैंसें बेच चुके हैं। ये सिर्फ रिपोर्टें ही हुई हैं। ये लें जी, कोई जानवर बेच रहा है, कोई अपनी जितनी भी कीमती अशिया हैं वो बेच के इलाज की तरफ बढ़े हैं। पहले सेहत कार्ड के ऊपर जो इलाज बिल्कुल फ्री था, अब वो अपने घर का सामान बेचने पर मजबूर है। क्या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ये बढ़ता फलता फूलता पंजाब था? डेफिनेटली दिखाया कुछ और जा रहा है और हकीकत के अंदर सिर्फ आवाम को चक्करों के अंदर डाला हुआ है, जबकि आवाम ज़लीलो ख्वार हो रही है। मैंने पूरा प्रोग्राम लाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद 1 के मुख्तलिफ वार्ड्स में करना था, लेकिन सिर्फ एक जगह पे खड़े होकर मुझे पूरा प्रोग्राम जो है हो चुका है। क्यों? वजूहात उसकी ये हैं कि वजह ये है कि ये जो सहूलियात हैं उसका फुकदान है। अगर आप हॉस्पिटल के पेज खोल के देखेंगे तो एमएस के दौरे पे दौरा होगा, वाइस चांसलर हर वार्ड में फिर रहे होंगे, यहाँ डीसी साहब आ रहे होंगे, कमिश्नर साहबा आ रही होंगी। मरीज़ की कारकर्दगी या मरीज़ की सहूलियात 0/0 है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।